कैसे हो दोस्तों। सब्सक्राइब करो युवराज एकेडमी को ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। तो आज की दूसरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर की, जो कि हमारी सेलेक्टर सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी हमारे सिंपल सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगा और साथ में मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। मैं अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखना। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक जो हमारा है वो है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। तो सबसे पहले अगर मैं कॉम्बिनेटर की बात करूं या कॉम्बिनेटर जो वर्ड बना है वो बना है कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर अपने आप में ही अपनी डेफिनेशन बताता है कि कॉम्बिनेटर इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर्स। मीन्स इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर पुराने वाली मैं सिंपल सेलेक्टर की बात करूँ तो इसमें या तो हमारे पास क्लास होगी या आईडी होगी या टैग नेम होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक सिलेक्टर होता है। लेकिन कॉम्बिनेटर वाले में जो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर होते हैं उसमें हमारे पास दो सेलेक्टर होते हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टर्स है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉम्बिनेटर सेलेक्टर होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेलेक्टर होता है हमारा डिस्कंटेंट सेलेक्टर। ठीक है, मैं इनको एक एक करके आपको समझाऊंगा कैसे कैसे ये काम करते हैं, कैसे कैसे इनका सिंटैक्स होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा चाइल्ड सेलेक्टर। उसके बाद हमारा आता है तीसरा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, जिसको हम लोग टिडला भी बोलते हैं। इस साइन को हम लोग एस्केप के नीचे मिल जाएगा आपको कीबोर्ड में, अगर आपको देखना हो तो एस्केप बटन के जस्ट नीचे टिडला साइन वाला साइन जो होता है वो हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग ट्राई करते हैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने सीधे कोडिंग पे आ जाते हैं। ये हमारे पहली वीडियो का जो डेटा था जो हमने बनाया था वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्कंटेंट सेलेक्टर की। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे ये सब नहीं चाहिए कुछ भी, मैं इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं बस इसी को रखता हूँ और यहाँ मैं दे देता हूँ। अभी मैं कोई क्लास भी नहीं रखता या ना आईडी यहाँ मेरी कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दे देता हूँ कॉम्बिनेटर सेलेक्टर। ठीक है, हेलो दिस इज़ युवराज एकेडमी, और ये हो जाएगा हमारा एक पैराग्राफ। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, मुझे उसका सिंटैक्स क्या होता है, जो अपना डिस्कंटेंट सेलेक्टर होता है। यहाँ पे हायरार्की अगर चेक करोगे आप तो पहले डिव आ रहा है, उसके जस्ट बाद हमारा पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो डिस्कंटेंट सेलेक्टर को हम स्पेस के साथ यूज़ करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होगा, मैं सीधे डिव लूँगा और उसके बाद सीधे पी लिख दूँगा। क्या किया मैंने डिव लिया और उसके साथ में पी टैग लिख लिया। क्यों? क्योंकि पहले मेरा डिव आ रहा है, उसके जस्ट अंदर पी टैग आ रहा है। ठीक है, उसका चाइल्ड पी है। अब मैं अगर यहाँ पर पहले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी मेरा हेलो दिस इज युवराज एकेडमी ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल कर लेते हैं, बॉडी बैकग्राउंड कलर ऐश इवन। ठीक है, और साथ में बॉडी को थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं, थोड़ा सा सही दिखेगी अभी के लिए। पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक है, 20 पिक्सल हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये हेलो जो एकेडमी है, जो हेलो दिस इज़ युवराज एकेडमी लिखा हुआ है, उसका कलर रेड हो जाए। सीधे मैं क्या करूँगा, डिव और उसके साथ में पी यूज़ किया और यहाँ मैं दे दूँगा अंदर कलर रेड। ठीक है, ये हमारा यहाँ कलर रेड हो गया इसका। ठीक है, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं यहाँ से भी। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा रेड कलर हो गया जो कि हमारा डिस्कंटेंट सेलेक्टर है। ठीक है, इसको मैं साथ में लिख दूँगा, इसके मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, डिस्कंटेंट सेलेक्टर। ठीक है, पहला पार्ट हो गया हमारा। अब दूसरा जो सिलेक्टर आता है हमारा वो आता है हमारा चाइल्ड सिलेक्टर। ठीक है, चाइल्ड सिलेक्टर। अब चाइल्ड सिलेक्टर क्या करता है कि एक चीज़ और मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे मान लीजिए मैंने डिव के अंदर पी रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक और डिव बना देता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर मैं फिर एक पी टैग बनाता हूँ। ठीक है, और दिस इज़ युवराज एकेडमी और मैं इसको लिख देता हूँ 2।
ठीक है। अब मैं जब इसको सेव करूँगा तो इसमें मैंने क्या कलर लगाया हुआ है, रेड कलर लगाया हुआ है, और एक डिव के अंदर जितने भी पी टैग होंगे वो सब में अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो देख रहे हो दोनों में अप्लाई हो गया, 1 में भी और 2 में भी। तो सिंपल सेलेक्टर क्या करता है, जितने भी अंदर इसको पी टैग मिलेंगे उन सब में वो कलर देता चला जाएगा। एक और मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा 3 हो गया। मैं थोड़ा सा ज़्यादा एलेबरेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को कोई चीज़ डाउट ना रहे आपके पास, कोई मतलब जो भी आपका कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे अच्छे अच्छे और टॉपिक्स लाता रहूँ, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये है हमारा डिव, उसके जस्ट बाद ये हमारे चाइल्ड हैं, ठीक है। उसके बाद ये डिव इसका चाइल्ड हो गया और इसके अंदर पैराग्राफ ये चाइल्ड हो गए। अब मैं इसको अगर सेव करूँगा और मैंने यहाँ पर सिंपल सेलेक्टर का यूज़ किया हुआ है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सब में ये कलर अप्लाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने ये लगा रखा है कि डिव के अंदर जितने भी पी टैग मिलेंगे सब में ये कलर अप्लाई कर दे। अब दूसरा जो आता है हमारे पास वो आता है चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। चाइल्ड सेलेक्टर में क्या होगा कि इसके जो चाइल्ड होंगे सिर्फ, अब ये क्या हुआ, अगर मैं यहाँ और उसका जो मैं अगर आपको सिंटैक्स बताऊं तो उसका सिंटैक्स होता है ग्रेटर देन वाला सिंटैक्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस डिव का ये वाला चाइल्ड है, ठीक है, हैं तो सारे चाइल्ड, लेकिन जो इमीडिएट चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है, जो इमीडिएट चाइल्ड्स हैं वो उन सब पे काम करेगा। ये इमीडिएट चाइल्ड है, ये वाला इमीडिएट चाइल्ड है, लेकिन ये वाला इमीडिएट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों पैराग्राफ को कलर दे देगा, इन दोनों को छोड़ देगा। देखते हैं क्या होता है। तो अब सपोज कीजिए मैंने, अब मुझे क्या बताना है आपको, हाँ, तो ये था हमारा सिंपल सेलेक्टर, ठीक है। अब मुझे आपको अगला सेलेक्टर क्या बताना है, वो बताना है मुझे चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। यहाँ तक जो हमने बात की वो की हमने सिंपल सेलेक्टर के बारे में, ठीक है। यहाँ तक जो हमने बात की वो की हमने सिंपल सेलेक्टर के बारे में, ठीक है। अब मैं अपने नेक्स्ट सेलेक्टर की तरफ चलता हूँ जिसका नाम है चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। उसकी वर्किंग समझते हैं वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं चाइल्ड सेलेक्टर का जो सिंटैक्स होता है वो होता है ये वाला सेलेक्ट, ठीक है। अब इसका क्या काम है, ये क्या करता है कि जैसे अब मान लीजिए मैं एक चीज़ और आपको करके दिखाता हूँ कि इस डिव के अंदर मेरे जितने भी पी टैग होंगे उन सब पे ये, अगर मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करूं तो उन सब पे उसने ये कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक सेक्शन बनाता हूं, सेक्शन मैंने बनाया, इसके अंदर मैं पी टैग लगाता हूं एक, और इसमें डाल दिया मैंने, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ये मेरा हो गया चाइल्ड 4, ठीक है। अब मैं इसको भी अगर चेक करता हूं तो इस पर भी ये कलर अप्लाई कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने लगा रखा है कि जितने भी डिव टैग, जो भी डिव टैग है मेरा, उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सब के अंदर ये कलर अप्लाई हो जाए, ठीक है। अब मैं अगर चाइल्ड सेलेक्टर की बात करता हूँ तो चाइल्ड सेलेक्टर का जो हमारे पास सिंटैक्स होता है वो होता है ग्रेटर देन का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डिव के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं पी वाले, जो इसके इमीडिएट चाइल्ड हैं, जो सीधा इसको बिलोंग करते हैं, बिलोंग तो ये भी करता है लेकिन इसके बीच में सेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये जो जितने भी चाइल्ड वाले हैं इन सब पे कलर अप्लाई हो जाएगा। अब चेक करते हैं कैसे।
ये देखो, अब इसने क्या किया, इसने ये किया कि जितने भी डिव के अंदर इमीडिएट चाइल्ड थे उन सब के ऊपर ये कलर लगा दिया और इसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक हायरार्की के बीच में ये सेक्शन आ गया। ठीक है, समझ में आया? चाइल्ड सेलेक्टर क्या होता है, वो इमीडिएट चाइल्ड को पकड़ता है। मीन्स इमीडिएट चाइल्ड ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाला नहीं है। ठीक है, चाइल्ड सेलेक्टर हो गया हमारा। अब जो हमारा तीसरा सेलेक्टर है वो था हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अब ये क्या काम करता है, अब देखो, जैसे मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ ये। ठीक है, एक पैराग्राफ छोड़ देते हैं बस यहाँ पे। ठीक है, ये चाइल्ड 1 हमारा सेलेक्टर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं, पी टैग समझ लिए, बना लिया हमने, और यहाँ पे हम डाल देते हैं सिबलिंग 1 और सिबलिंग 1 हो गया मेरा। ये सिबलिंग का मतलब आप समझते हो, जो भाई बहन होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सिबलिंग 2। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इसको कलर देना है, सिर्फ इसको। ठीक है, तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या करेगा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ADJ सिबलिंग सेलेक्टर। ठीक है, अब इसका क्या सिंटैक्स होता है, इसका सिंटैक्स होता है प्लस। देखो, बस छोटी सी चीज़ चेंज होती है, उसकी वर्किंग ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, उसमें बहुत जो वर्किंग है पूरी बदल जाती है। ठीक है, अभी तक मैंने क्या कर रखा था, मैंने बस ये लगा रखा था जो इसको कलर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसको कलर जाए, पहले वाले को, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस का साइन। अब यहाँ पे सिबलिंग 1 हमारा कलर हो जाना चाहिए। मैं इसको जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो सिबलिंग 1 पे मेरा कलर आ गया। यहाँ समझ रहे हो आप, सिबलिंग 1 पे मेरा कलर आ गया। और अगर आप चाहो कि जितने भी सिबलिंग हैं जितने भी पी सिबलिंग हैं उन सब पे कलर हो जाए, मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़े सिबलिंग में बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, बाकी मैं मिटा देता हूँ, ज़्यादा चाहिए नहीं। ठीक है, 5 तक चले गए हम लोग। रिफ्रेश करता हूँ तो 5 सिबलिंग मेरे बन गए। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन 5 पे कलर चला जाए, जो सिबलिंग हैं इसके, जो इमीडिएट, जो भी इसके आसपास के जितने भी सिबलिंग हैं, उनके बच्चे नहीं, सिर्फ सिबलिंग। ठीक है, तो बात करें उसकी, तो वो कैसे करेंगे, वो होगा हमारा टिडला। इसको बोलते क्या हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टिडला। ठीक है, टिडला साइन। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देख रहे हो, इन सब पे उन्होंने रेड कलर को अप्लाई कर दिया। ये हमारा होता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। ठीक है, अब इस एक चीज़ और आती है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डिव टैग बनाता हूँ और उसके अंदर पी टैग डालता हूँ, तो वीडियो को पॉज करके सोचना क्या ये चल पाएगा। सिबलिंग चाइल्ड दे देते हैं यहाँ पे, सिबलिंग चाइल्ड। एक बार पॉज करके सोचना कि इस पर कलर अप्लाई होगा या नहीं होगा। चलिए रिफ्रेश करके चेक करते हैं। सिबलिंग चाइल्ड पे कलर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर होता है वो अपने सिबलिंग को ही कलर देगा, सिबलिंग का जो चाइल्ड होगा उसको कलर नहीं देगा वो। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, 4 सेलेक्टर जो मैंने आपको बताए हैं कि इनकी वर्किंग क्या होती है। ठीक है, तो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या कोई और ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आ रहा हो मैं उसके ऊपर एक आपको वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो भी कोई नया है इस मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और मैं अच्छा कंटेंट मैं आपके सामने लाता रहूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।